नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आईपी क्लास 11 का फुल कोर्स, जिसमें हम एज पर द सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 11th आईपी के जितने भी यूनिट्स हैं, यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उन सब का वीडियो ट्यूटोरियल का सीरीज आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है, जहां पर हम यूनिट नंबर 1 दैट इज कंप्यूटर सिस्टम या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम का एनसीईआरटी की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 दैट इज कंप्यूटर सिस्टम के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम एंड द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो अगेन लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। वेल, इट्स वेरी ऑब्वियस दैट कि जब हम कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम या व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। तो आप बचपन से इसे पढ़ते भी आ रहे होंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो जो यूनिवर्सल इसका डेफिनेशन है कि कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या है, या सिर्फ कंप्यूटर को हम पहले बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और दूसरा इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं इसके आईपीओ साइकिल को, मतलब ये प्रोसेसिंग कैसे करता है। तो अब प्रोसेसिंग कैसे करता है तो आप चाहें तो उसे डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले आपने क्या किया, इनपुट दिया अपने कंप्यूटर सिस्टम में, देन आपने इसे प्रोसेस कर दिया, और प्रोसेस करने के बाद आपने बोला कि आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है। देन आप बोलते हैं कि हम इनपुट में क्या देते हैं, तो हमने बोला कि हमने डेटा इनपुट किया, सिस्टम ने इसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के फॉर्म में आपको एक रिजल्ट मिलता है जिसे हम इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो आप इस डायग्राम को भी डेपिक्ट कर सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन करना हो, और या फिर आप इसे रिटन फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और इसे इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है, इस तरह से डिजाइन किया जाता है जहां पर ये डेटा को इनपुट के फॉर्म में लेता है, देन उसको प्रोसेस करता है और आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है एज एन आउटपुट। तो ये एक पहली बात हुई। दूसरा, इसमें हम एक और इंपॉर्टेंट बात ऐड करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपको कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए आपको इसमें सॉफ्टवेयर को डालना जरूरी होता है। तो जब आप कंप्यूटर सिस्टम को थोड़ा और बेहतर तरीके से डिफाइन करते हो तो हम ये कहते हैं कि इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अर्थात आपका कंप्यूटर सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें दो ही बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, एक तो सॉफ्टवेयर के बारे में और एक हार्डवेयर के बारे में। तो जब आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो ये एक दूसरा इसका डेफिनेशन हो गया जिसे आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये जो कंप्यूटर आज की डेट में आप देखते हैं इसके बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स आ चुके हैं। जब मैं पढ़ रहा था उस समय चूंकि बहुत सारे डिफरेंट नए फॉर्म्स डिजिटल के नहीं थे, लेकिन उस समय जब हम कंप्यूटर को कैटेगराइज करते थे तो हम कहते थे कि कंप्यूटर जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है या आपका डेस्कटॉप होता है, इसी तरह से सुपर कंप्यूटर होता है मार्केट में, और मेन फ्रेम होता है। बट आज जो कंप्यूटर आप देखते हो उसमें आप स्मार्टफोन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें आप टैबलेट पीसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें आप ऑब्वियसली लैपटॉप तो हमारे पास है ही, साथ ही साथ जो पर्सनल कंप्यूटर है, देन सुपर कंप्यूटर है, प्लस मेन फ्रेम्स। ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जो होते हैं या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर आज मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये तो बात हुई इसके फॉर्मेट्स की या फॉर्म की। और इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को बात करते हैं तो मेनली कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को अगर आप देखोगे तो उसमें बेसिकली चार पार्ट्स हैं। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, तीसरा एक सीपीयू होता है, और सीपीयू में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मेमोरी डिवाइस। हम सभी जानते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर को हम जानते हैं चार्ल्स बेबेज के नाम से। अब ये जो चार्ल्स बेबेज जी थे, इनको इसलिए जाना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज इन्होंने जो यंत्र तैयार किया था डिफरेंशियल इंजन और उसके बाद में एनालिटिकल इंजन, तो उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना इनपुट का, आउटपुट का, सीपीयू का और मेमोरी का, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इन्होंने इंप्लीमेंट किया था। हालांकि प्रेजेंट डे में जो कंप्यूटर आप यूज करते हो वो जिस आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, जिस डिजाइन सिस्टम को फॉलो करता है, वो एक्चुअली बनाया था जॉन वॉन न्यूमन ने। तो अभी हम पहले उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जब आप ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह का स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम अक्रॉस द ग्लोब हम बनाते हैं जब एकदम फंडामेंटल लेवल पे आप कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर की बात करते हो, या इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करते हो, या इसके डिजाइन की बात करते हो। अब ये जो पूरा डिजाइन है ना, ये जो बनाया था जिन्होंने, उसे हम जानते हैं जॉन वॉन
न्यूमैन की नाम से, ये एक इंजीनियर थे जिन्होंने इस पूरे डिजाइन को दिया था, या इसे हम न्यूमैन, आप मेरी स्पेलिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तो न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से इसको हम जानते हैं। तो प्रेजेंट डे में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम आप देखते हो वो इसी न्यूमैन आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। अब आप मेजरली देखो, इसमें इनपुट है, इसमें आउटपुट है, और तीसरा आपका क्या है, सीपीयू है। सीपीयू के अंदर में आप देखो एक एएलयू का यूनिट है या प्रोसेसिंग यूनिट है, और एक हमारी क्या होती है, स्टोरेज यूनिट होती है। तो आप ध्यान दो कि सबसे पहले आपने इनपुट डिवाइस की हेल्प से डेटा को आपके सीपीयू में डाला। जब वो सीपीयू में जाता है तो आप देखो यहां पर वो पहले कहां जा रहा है, आपके हमारे इस मेमोरी पार्ट में, और इस मेमोरी में ये पहले प्राइमरी मेमोरी में जा रहा है, वहां स्टे करता है, मींस रैम में स्टे करता है। देन आपका जो ये कंट्रोल यूनिट है, इसके थ्रू वो डेटा ट्रांसफर मैनेज होता है हमारे एएलयू और प्राइमरी स्टोरेज के बीच में। फिर ये एएलयू उसको ऑपरेट करता है, और जो भी रिजल्ट होता है वापस इस कंट्रोल यूनिट के थ्रू इस प्राइमरी स्टोरेज में जाता है, जहां से फिर वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है एज एन आउटपुट यूनिट, या आउटपुट के फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है, आई होप आप इससे फैमिलियर भी होंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है जिसे आप जरूर याद रखें अगर आप 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सो आज के सेशन में था ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है और कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसी चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम के अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।